हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट नंबर 5 की, एंड दैट इज़ आपका सपोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट। कितने मार्क्स कैरी करता है? 10। नाउ अगर आप ओवरऑल देखोगे, अभी तक 4 यूनिट हमने देखे। दिस इज़ आवर 5th यूनिट, एंड इसको मिला के आपके 40 मार्क्स हो गए हैं, एंड आपके टोटल अब 20 मार्क्स यहाँ पे रिमेनिंग हैं। सो ये जो 20 मार्क्स हैं, ये भी मैं 2-3 दिन के अंदर ये चीज़ें भी अपलोड करूँगा। आप टेंशन ना लें, आप खाली वीडियो देखते रहें, एंड कोशिश करें कि वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखें ताकि चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएं। फिर लास्ट में आपको नोट्स रिवाइज करना काफ़ी आसान होगा। नाउ इस यूनिट की अगर मैं बात करूँ, सपोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट की, नाउ इसमें इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं अभी तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट्स एनवायरनमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स बताइए सपोर्ट्स इन्वायरमेंट के, सपोर्ट्स इन्वायरमेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए, नीड वगैरह बताइए, स्पेक्टेटर्स जो होते हैं, मीडिया जो होते हैं, उनका रोल क्या होता है सपोर्ट्स इन्वायरमेंट में, या फिर एक इंडिविजुअल का रोल क्या रहता है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर इंजरीज होती है वाइल प्लेइंग दिस सपोर्ट्स, इसमें क्या रोल रहता है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, एंड यही आपका कुल मिला के सिलेबस भी यहाँ पे है अगर आप अपना सिलेबस चेक करोगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट, पहली बात यहाँ पे इन्वायरमेंट। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, ऑब्जेक्टिव आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट जो हमारे पास है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब क्या है, टू सराउंड या फिर टू इनसर्कल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ मी, मेरे अराउंड मतलब क्या क्या चीज़ें हैं मेरे अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एयर है, वाटर है, बिल्डिंग्स हैं, या फिर जो भी चीज़ें, रोड्स हैं। सो ये सब आपका क्या कहलाएगा, ये सब आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। सो इसीलिए हम बोलते हैं टू सराउंड या फिर टू इन सर्कल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं हूँ, मुझको कौन सी चीज़ें यहाँ पे सराउंड करती हैं, या फिर आपको कौन सी चीज़ें यहाँ पे सराउंड करती हैं। या फिर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ बायोटिक या फिर एबायोटिक कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग द रेस्पॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स फॉर एग्जांपल, मेरे अराउंड क्या क्या यहाँ पे बायोटिक चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स यहाँ पे हैं, देन प्लांट्स यहाँ पे हैं। अच्छा, एबायोटिक चीज़ें, फॉर एग्जांपल वाटर यहाँ पे है, या फिर आप देखोगे फॉरेस्ट्स को, या फिर माउंटेन्स को, डेजर्ट्स को, ये सब चीज़ें, या फिर जो भी चीज़ें आपके अराउंड हैं, ये आपका क्या कहलाती है, ये आपका इन्वायरमेंट कहलाती है। सो सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस। या फिर इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ए मैन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्पेस पे आपको कौन सी चीज़ें सराउंड कर रही हैं, वही आपका क्या है, इन्वायरमेंट, सिंपल भाषा में। नाउ ये तो हो गया इन्वायरमेंट। सो ये कहाँ से निकला है, फ्रेंच वर्ड से, एंड ये बेसिकली किनको इंक्लूड कर रहा है, बायोटिक एंड अबायोटिक चीज़ों को। नाउ टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, मोटा मोटा यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइप्स हमारे पास निकल सकते हैं, बट जो मेन टाइप्स हमारे पास हैं, दे आर नेचुरल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। अगर मैं नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करूं, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, मेनली एक तो बायोटिक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल लिविंग बीइंग्स इसमें आएंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर वगैरह। फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, इसमें टेम्परेचर, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी, वाटर, टोपोग्राफी, गैसेस, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। टोपोग्राफी मीन्स यानी कि माउंटेन्स हैं, या फिर प्लेन है, या फिर वैली है, यानी कि बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। सो ये हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि जो बाय नेचर हो। बायोटिक कंपोनेंट्स बाय नेचर हैं, अच्छा, अबायोटिक कंपोनेंट्स बाय नेचर हैं। सो ये आपका क्या कहलाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, ये बेसिकली किनको इंक्लूड कर रहा है, नेचुरल रिसोर्स को, लाइक आपके रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, या फिर हमारा क्लाइमेट हो गया। सो ये किस में आएगा, ये फिजिकल इन्वायरमेंट में आएगा। नाउ सोशल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, सोशल इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, सोशल इन्वायरमेंट हमारे पास होता है सिंपली कि लोग आपस में बेसिकली कैसे रहते हैं, कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं, इनका वर्क कैसा है आपस में, या फिर ये इनकी लिविंग कैसे आपस में। सो ये क्या किसको डिनोट करता है, सोशल इन्वायरमेंट को, यानी कि जहाँ पे अलग अलग लोग आपस में मिल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो ये आपका सोशल इन्वायरमेंट कहलाएगा। सो इट रेफर्स टू फिजिकल एंड सोशल सेटिंग वायर पीपल लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें लोग इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई कल्चर ऑफ सोसाइटी इसमें इंक्लूड होता है कि इसमें सोशल इन्वायरमेंट में।
आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इट इज़ टोटली मैन मेड इन्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आएगी, इसमें हमारे पास अलग अलग ग्रीन हाउस आएंगे या फिर ऑर्चिड्स आएंगे या फिर टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं, ये सब इसमें आएगा किसमें, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेचुरल इन्वायरमेंट, दिस इंक्लूड्स व्हाट, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। फिर हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें नेचुरल रिसोर्स हमारे पास। फिर सोशल इन्वायरमेंट, यहाँ पे लोगों की आपस में सेटिंग कैसी है। फिर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में मैन मेड चीज़ें आपके पास। सो ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। बिल्डिंग्स, ग्रीन हाउस, देन ऑर्चिड्स, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सब इसमें आएगा हमारे पास। यहाँ पे लिखना टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल नहीं, टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। नाउ नीड फॉर इन्वायरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। नाउ फिजिकल एजुकेशन में इन्वायरमेंट का रोल क्या है, या फिर आपसे बोला जाएगा रोल, या फिर आपसे बोला जाएगा इंपॉर्टेंस। सो देखिए, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास। पहली बात हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर परफॉर्मेंस, फिर यहाँ पे मोटिवेशन। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप क्रिकेट खेल रहे हो या फिर कोई भी गेम आप खेल रहे हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो, वो जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वहाँ का ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर क्वालिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि कितनी फॉर एग्जांपल ईयर में कितना पोल्यूशन लेवल्स हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो अ गुड सपोर्ट्स इन्वायरमेंट कैन हेल्प विद हेल्थ मेंटेनेंस एंड सोशल इंटरेक्शन। ईयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर सपोर्ट्स पर्सन, क्योंकि ईयर पोल्यूशन जो है, स्पेशली जो भी गेम्स हमारे पास हैं, ईयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर या फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको टेक केयर करना है। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो दिल्ली में जब क्रिकेट मैच चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सभी प्लेयर्स यहाँ पे बेसिकली क्या है, मास्क पहनकर, क्योंकि दिल्ली में आपको पता होगा कि दिल्ली हर साल टॉप 2 में आती है इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट प्लेस। वर्स्ट प्लेस किस में, वर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। एंड वर्ल्ड में जितनी भी सिटीज़ हमारे पास हैं, टॉप 2 में हमेशा दिल्ली रहती है कहीं ना कहीं। सो देयरफॉर ये एक हिंड्रेंस बन सकता है किन के ऊपर, ये एक हिंड्रेंस बन सकता है सपोर्ट्स पर्सन के ऊपर। बेसिकली उनकी एक्सपीरियंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर बेसिकली उनके हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। सो पहली बात, इन्वायरमेंट की नीड यहाँ पे इसीलिए है ताकि फॉर एग्जांपल कहीं पे सपोर्ट्स इवेंट चल रहा है, हमें प्लेयर्स की हालत का ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर परफॉर्मेंस, एंड इसमें किसका रोल है, इसमें टोटली हमारे इन्वायरमेंट का रोल है। फिर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो इन्वायरमेंट है किसी प्लेस का, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। द इन्वायरमेंट कैन इफेक्ट हाउ वेल एंड एथलीट परफॉर्म्स, क्लियर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन लेवल्स इन ईयर, ईयर में कैसा पोल्यूशन है। अच्छा, फिर टोपोग्राफी ऑफ ए प्लेस, प्लेस की टोपोग्राफी कैसी है। अच्छा, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपको धर्मशाला दिख रहा होगा इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको स्नोफॉल दिख रहा होगा माउंटेन्स के ऊपर। सो यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही होंगी, एंड कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कोल्ड में रहना पसंद नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जो साउथ इंडियन लोग हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर अच्छा खासा हाई रहता है। सो जब वो नॉर्थ इंडिया ट्रैवल करते हैं, सो बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं, वो उनके ऊपर कोल्ड का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो टेम्परेचर या फिर बेसिकली हम कहेंगे टोपोग्राफी, यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेनियस यहाँ पे टोपोग्राफी है, हाई एल्टीट्यूड पे हम हैं। सो देयरफॉर ये भी इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, जब ऑस्ट्रेलिया ने 434 बनाए थे ओडीआई क्रिकेट में, एंड साउथ अफ्रीका ने इसको चेस किया था 434 को, वहाँ पे जो स्टेडियम था जोहान्सबर्ग, या फिर उसको वांडरर्स बोला जाता है, जगह है जोहान्सबर्ग, मे भी किसी को पता हो, वहाँ पे जो बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करती है, यानी कि आपने मतलब शॉट खेला, बॉल जो है वो जल्दी ट्रैवल करती है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। सो किसी प्लेस या फिर दिस मीन्स टोपोग्राफी, यानी कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं उस प्लेस के। सो ये भी इम्पैक्ट करता है। जब भी कोई टीम वांडरर्स में खेलती है, वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच रहते हैं, वहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली लोग हाई स्कोर करना स्टार्ट करते हैं।
सो टोपोग्राफी जो है दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फिर मोटिवेशन जो है, एक गुड सपोर्ट्स इन्वायरमेंट हमेशा क्या करता है, ये लोगों को मोटिवेट करेगा ताकि ये लोग परफॉर्म करें किसमें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में। अगर पोल्यूशन लेवल्स होंगे, बताइए क्या यहाँ पे लोग सपोर्ट्स खेलना चाहेंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहेंगे। सो गुड इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए, अगर आपको सपोर्ट्स को आगे हाई लेवल पे लेके जाना है या फिर कंटिन्यू करना है या फिर मेंटेन करके रखना है। सो हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन, सो ये हमारे पास है बेसिकली नीड फॉर इन्वायरमेंट इन चीज़ों में। नेक्स्ट हमारे पास है सपोर्ट्स इन्वायरमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स। पहले हम यहाँ पे देखेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस, फिर यहाँ पे एलिमेंट्स। नाउ देखिए सपोर्ट्स इन्वायरमेंट आर द कंडीशंस that surround supports activities including the facilities, infrastructure, equipments and people involved. So supports environment basically हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है। फैसिलिटीज़, क्या अच्छा खासा स्टेडियम खेलने को है या नहीं है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो माइनर कंट्रीज़ हमारे पास हैं, स्पेशली इन क्रिकेट की अगर मैं आपको बात करूँ, जिम्बाब्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, जब आप वहाँ पे जाओगे वहाँ के स्टेडियम वेल मेंटेन नहीं है या फिर वहाँ की कवरेज अच्छी खासी नहीं होती है। सो बेसिकली ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं किसको, या फिर इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी रहती है इन्वायरमेंट में। फिर इक्विपमेंट्स, जो आप सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या आपके पास अच्छे खासे इक्विपमेंट्स हैं, एंड आपके अराउंड लोग यहाँ पे पीपल हो सकते हैं, यानी कि स्पेक्टेटर्स जो मैच देखने आते हैं, या फिर मीडिया हो गया, या फिर आपके अराउंड कोच हो गए, प्लेयर्स हो गए, ये कैसे इन्वॉल्व हैं। सो ये चीज़ें किसको इंक्लूड कर रही हैं, ये सभी चीज़ें इंक्लूड कर रही हैं सपोर्ट्स इन्वायरमेंट को। सो ये भी, या फिर ये सभी कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं किसको, सपोर्ट्स इन्वायरमेंट को। समझ में आ रहा होगा। सो फैसिलिटीज़ हमारे पास कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है, अच्छा इक्विपमेंट्स हमारे पास कैसे हैं खेलने के लिए, अच्छा पीपल इन्वॉल्वड, लोग कैसे हैं, यानी कि जो दर्शक हैं या फिर स्पेक्टेटर्स हैं या फिर मीडिया है या फिर आपके टीम मेंबर्स हैं या फिर आपके कोच वगैरह हैं, उनका रोल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट्स इन्वायरमेंट। नीड एंड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, पहली बात, इट हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ सपोर्ट्स, यानी कि अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा खासा होगा सो स्टैंडर्ड ऑफ सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होंगे, ज़्यादा लोग सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हेलमेट पुराने ज़माने के होते, पुराने ज़माने में तो हेलमेट होते भी नहीं थे, सो ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे क्रिकेट में पार्टिसिपेशन का, क्योंकि बॉल लगने का डेंजर जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए हमेशा अगर हमारे पास सपोर्ट्स इन्वायरमेंट अच्छा खासा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छे हमारे पास हैं, लोग अच्छे खासे हैं, सो देयरफॉर स्टैंडर्ड ऑफ सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाता है। ए गुड इन्वायरमेंट कैन हेल्प प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कीप पीपल फिजिकली फिट। जी हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, पोल्यूशन लेवल्स कम होंगी, सो बेसिकली होगा क्या, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ में, एंड देयरफॉर उनकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी एंड हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे। ए गुड इन्वायरमेंट कैन हेल्प सपोर्ट्स पर्सन टू ग्रो एंड डेवलप। जी हाँ, सभी को पता है कि फॉर एग्जांपल विराट कोहली की हम बात करें, अभी के टाइम मतलब सबसे बढ़िया क्रिकेटर हैं अभी के टाइम, जो करंट जनरेशन हमारे पास है। देयरफॉर इनको सपोर्ट्स ने काफ़ी हेल्प किया ग्रो करने में, एंड पॉपुलैरिटी इनको गेन हुई ऑल ओवर दी वर्ल्ड, किसकी वजह से, जब इन्होंने सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। फिर इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़, यहाँ पे है हेल्थ इश्यूज़ लाइक स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया। जब आप मेंटली अनसाउंड रहते हो या फिर डिप्रेस्ड रहते हो, आप हमेशा ये ट्राई करिएगा कि जब भी आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, सो होता क्या है बेसिकली, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ये चीज़ ट्रेंडिंग में है, किसी का ब्रेकअप हो गया फिर वो जिम जाता है, इसलिए जाता है मैं बॉडी शॉडी बनाऊंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा। जी नहीं, वहाँ से होता क्या है बेसिकली, आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, आपका डिप्रेशन रिड्यूस होता है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं हाई प्रेशर में होता हूं, चाहे पढ़ाई की वजह से या फिर कोई भी और इशू होता है, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है, और भी इश्यूज होते हैं, तो हमेशा आई ऑलवेज ट्राई कि मैं किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूं,
जो कजिन्स वगैरह हैं उनके साथ क्रिकेट खेलूं या फिर कोई और गेम खेलूं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, आपका डिप्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर इट इज़ एसेंशियल फॉर इनकरेजिंग मास पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट्स। अगर हमारे पास इन्वायरमेंट अच्छा खासा होगा, यानी कि लोग अच्छे होंगे, यहाँ पे डेफिनेशन पे ही आप आइए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास लोग अच्छे इन्वॉल्व होंगे, कोच का बिहेवियर अच्छा होगा, प्लेयर्स का बिहेवियर अच्छा होगा, अच्छे इक्विपमेंट्स हमारे पास होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कश्मीर की ही बात करें, जो कश्मीर के स्टेडियम्स हैं, मतलब गिने चुने एक दो स्टेडियम्स हैं, वो भी श्रीनगर में एंड बारामूला वगैरह में, एंड यहाँ पे अच्छे खासे स्टेडियम्स नहीं हैं। एंड अगर यहाँ पे अच्छे खासे स्टेडियम्स होते हैं एंड यहाँ की स्टेट या फिर दिल्ली की गवर्नमेंट यहाँ पे क्रिकेट या फिर जो भी सपोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं उन पे ज़्यादा स्पेंड करे, सो होगा क्या, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे क्रिकेट में। या फिर अगर मैं लोकली बात करूँ, आपके गांव में या फिर आपके शहर में अगर अच्छा खासा स्टेडियम होगा, सो आप भी चाहोगे कि मैं सपोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूँ, मतलब फॉर फन भी, चाहे आप मतलब प्रोफेशनली नहीं, आप फन के लिए भी सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे। सो अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट यही नहीं कि आपके पास मतलब ब्यूटी अच्छी है या फिर आपके पास व्यू अच्छा है, ये चीज़ें जो यहाँ पे डेफिनेशन में है, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, पीपल इन्वॉल्वड, अगर ये चीज़ें अच्छी हैं, ये कंस्टिट्यूट कर रही हैं सपोर्ट्स इन्वायरमेंट को। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट्स इन्वायरमेंट। स्टैंडर्ड्स रेज होंगे, हेल्थ इश्यूज़ क्या होंगे, हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे, लोग फिजिकली फिट रहेंगे। अच्छा, लोगों को ये डेवलप करेगा या फिर ग्रोथ कराएगा, उनका करियर आगे जाएगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में यूथ नहीं पड़ेगा। फिर साथ ही में मास पार्टिसिपेशन होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट्स इन्वायरमेंट। क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं? इसमें आएगा हमारा फैसिलिटीज़, फिर हमारा इन्वायरमेंट, फिर हमारा कल्चर, फिर हमारा यहाँ पे बेसिकली एटीट्यूड। नाउ देखिए, फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं, दीज आर एलिमेंट्स। सपोर्ट्स इन्वायरमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास हैं? जो फैसिलिटीज़ हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास अच्छा खासा स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं ये अच्छे खासे हो, प्लेग्राउंड बढ़िया हो, सो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली सपोर्ट्स को फिर प्रमोट करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में बढ़ जाता है। सो द फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सपोर्ट्स must be planned properly within rules and regulations. This includes इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया की ही हम बात करें, जो BCCI है अभी के टाइम में, सभी को पता होगा, जो भी मतलब क्रिकेट के साथ डील करते हैं, BCCI अभी के टाइम रिचेस्ट बोर्ड हमारे पास है। एंड इसके कारण क्या है, इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया में आई थिंक अभी के टाइम मतलब 70 से ज़्यादा स्टेडियम होंगे जो वेल मेंटेन्ड हमारे पास होते हैं। सो देयरफॉर इसीलिए आप देखते हो कि इंडिया में अभी के टाइम बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में क्रिकेट का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है, आपको प्लेग्राउंड्स अच्छे मिलते हैं। बगैर, अगर हम जम्मू कश्मीर की बगैर बात करें, बाकी स्टेट्स में आपको प्लेग्राउंड अच्छे मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिलेगा, इक्विपमेंट्स भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं आज के टाइम। ये इंडिया की ही बात नहीं है, बट ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें आजकल, फॉर एग्जांपल अगर आप पुराने ज़माने में देखोगे, पुराने ज़माने में लाइक दिस, देखिए लाइक दिस, पुराने ज़माने में तो हेलमेट होता ही नहीं था। एंड पुराने ज़माने के वेस्ट इंडीज़ के बॉलर जो थे ना, वो भी 150 फेंकते थे, एंड 150 से ज़्यादा। उस टाइम उतनी हाई लेवल की मशीन्स हमारे पास नहीं थी जो कि स्पीड को अच्छे से मेजर कर पाते, बट वो भी 150-60 से बॉल करते थे। एंड उस टाइम देखिए आप, हेलमेट बिल्कुल भी यूज़ में नहीं होता था। सो कितना मतलब डेंजर था ये, या फिर कितना खतरा होता था। देयरफॉर जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स अच्छे खासे होंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। एंड यहाँ पे फैसिलिटीज़ में यही चीज़ें आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे खासे प्लेग्राउंड होने चाहिए, इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स हमारे पास हैं या फिर जो भी सपोर्ट्स पर्सन हमारे पास हैं उनकी सेफ्टी बनी रहे। सो दीज आर दी एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट क्या, फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्राउंड, इक्विपमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वेरी 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 इन डेप्थ।
अच्छा, इन्वायरमेंट नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या आएगा, क्लाइमेट आएगा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट को हम किस में खेलते हैं, फॉर एग्जांपल सन अच्छा खासा होना चाहिए, या फिर वेदर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ड्राई। अगर जैसे ही थोड़ी भी बारिश होती है, क्रिकेट कोई खेलता है नहीं, क्रिकेट में स्टॉपेज आ जाता है, ब्रेक्स लगते हैं। देयरफॉर जो क्लाइमेट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सो सपोर्ट्स इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास है एयर क्वालिटी। क्लीन एयर जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सपोर्ट्स में, क्लीन एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर वाटर क्वालिटी। अच्छा, क्लीन वाटर फॉर सेफ एंड इंजॉयबल प्ले। आपके पास अच्छा खासा पानी होना चाहिए ताकि आप अच्छे से सेफ रहें एंड इन्जॉय करें, क्योंकि जैसे ही आप क्रिकेट में पार्टिसिपेट करोगे यहाँ पे आपकी डिहाइड्रेशन वगैरह होगी, सो आपको अच्छे खासे पानी की नीड यहाँ पे होगी। सो दीज आर दी इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो दूसरा एलिमेंट हमारा इन्वायरमेंट, पहला एलिमेंट हमारे पास फैसिलिटी, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट कल्चर। नाउ अगर मैं कल्चर की बात करूँ, कल्चर जो हमारे पास है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास सपोर्टिंग कल्चर हो, देयरफॉर वहाँ पे क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। कल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए यहाँ पे सोशल लाइफ, द इन्वायरमेंट वायर पीपल स्पेंड टाइम प्लेइंग सपोर्ट्स। अच्छा, सो सोशल लाइफ जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चीज़ सोशल लाइफ कैसी वहाँ पे है। अच्छा, फिर कल्चर एंड ट्रेडिशन, फॉर एग्जांपल इंडिया की ही हम बात करें, अगर आप देखोगे अगर कोई लोकल क्रिकेट मैच भी होगा, या फिर कश्मीर की अगर आप बात करोगे, या फिर J&K की अगर हम ओवरऑल बात करें, आज के टाइम आप देखोगे कि क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। अगर लोकल मैच भी होता है ना, 20-30 हज़ार लोग आते हैं देखने, अगर लोकल मैच की हम बात करें। सो कल्चर एंड ट्रेडिशन जो है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कल्चर है क्रिकेट की ओर, सो काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे एंड इससे क्या होगा, ये जो सपोर्ट्स हमारे पास है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होगा। अच्छा, फिर ड्रग अल्कोहल एंड इन्वायरमेंट, फ्री इन्वायरमेंट यानी कि ड्रग अल्कोहल टोबैको यानी कि बेसिकली ड्रग्स वगैरह जो हमारे पास हैं, इससे क्या होता है, जो हमारे पास बेसिकली सपोर्ट्स पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किन में, सपोर्ट्स में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट्स की तरफ आ सकते हैं एंड ये चीज़ें छोड़ सकते हैं, ड्रग अल्कोहल टोबैको वगैरह। बट ये अलग सी बात है कि आप देखोगे मेजॉरिटी आप क्रिकेटर्स या फिर मेजॉरिटी आप बॉलीवुड एक्टर्स या फिर सेलिब्रिटीज़ प्रमोट करते हैं, फॉर एग्जांपल पान मसाला वगैरह ये सब चीज़ें वो प्रमोट करते हैं। अच्छा, the coaches, spectators, players, parents should promote positive environment by refraining themselves from such substance। यानी कि जो प्लेयर्स हैं वो भी ये चीज़ें ना करें। अच्छा, साथ ही में ये चीज़ें प्रमोट ना करें, हमेशा क्या करें, पॉजिटिव चीज़ें प्रमोट करें। बट इसका उल्टा होता है क्योंकि पैसे खूब मिलते हैं। अच्छा, इसलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि इन लोगों को आप अपना आइडियल ना माने, स्पेशली वो लोग जो हमेशा गलत चीज़ें प्रमोट करें। अच्छा, एटीट्यूड की अगर हम बात करें, सपोर्ट्स एटीट्यूड, देखिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर अपोनेंट्स के लिए रेस्पेक्ट होना, अच्छा नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये कहाँ से डेवलप होगा, ये बेसिकली आपका डेवलप होगा सपोर्ट्स इन्वायरमेंट से। फिर फियर प्ले, अच्छा प्लेइंग सपोर्ट्स विथ इंटेग्रिटी एंड रेस्पेक्टिंग अदर्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को आउट किया आप उसको गाली दे रहे हो, या फिर आपको किसी ने सिक्स मारा, या फिर आप मैच हार गए आप गाली वगैरह दे रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो एटीट्यूड, ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपका डेवलप होता है आपके पॉजिटिव इन्वायरमेंट से। सो ये हमारे पास है कुछ एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट हमने देखा यहाँ पे, फैसिलिटीज़ आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्राउंड, इक्विपमेंट है। फिर हमने इन्वायरमेंट देखा, इन्वायरमेंट में क्लाइमेट, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी हमारे पास। फिर कल्चर, सोशल लाइफ, कल्चर एंड ट्रेडिशन। फिर हमने देखा यहाँ पे ड्रग वगैरह। फिर एटीट्यूड, एटीट्यूड में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, साथ ही में आपको फियर प्ले खेलना है। सो ये हमारे पास हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट्स इन्वायरमेंट। नाउ रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड मीडिया इन सपोर्ट्स इन्वायरमेंट, जो लोग मैच देखने आते हैं इनका रोल क्या है, एंड जो मीडिया फॉर एग्जांपल हमारे पास है चीज़ें ब्रॉडकास्ट करता है या फिर एडवर्टीजमेंट करता है, इनका रोल क्या है। नाउ दोनों का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट्स में। अगर हम स्पेक्टेटर्स की बात करें, अगर स्पेक्टेटर्स ना हो सपोर्ट्स का तो जनाजा ही निकलेगा। नाउ क्रिएटिंग सपोर्ट्स एटमॉस्फेयर, पहली बात स्पेक्टेटर्स का रोल क्या है,
क्रिएटिंग सपोर्ट्स एटमॉस्फेयर। अच्छा, दे क्रिएट सपोर्टिंग इन्वायरमेंट बाय चीयरिंग अप, चैंटिंग विच कैन इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस ऑफ सपोर्ट्स पर्सन। हाँ, आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच होता है, कोई चिल्लाता है कोहली कोहली या फिर बाबर बाबर, ये सब चीज़ें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं एक खिलाड़ी को। या फिर स्पेशली बॉलर्स की हम बात करें, जब एक बॉलर बॉल करता है उस टाइम उसका अगर फॉर एग्जांपल मोरल डाउन होगा, जो हमारे पास स्पेक्टेटर्स हैं ये इसको चीयर अप कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, एंड उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बाहर आ सकती है। फिर मोटिवेशन, अगेन आपको यहाँ पे क्या मिलती है, मोटिवेशन। अगर आपको पॉजिटिव रिएक्शंस मिले एंड आपका कॉन्फिडेंस जो होगा या फिर आपका जो मोरल होगा वो अप होगा, आप यहाँ पे बेसिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगेन कहाँ से, जब आपको लोग क्या करेंगे, जब आपको लोग चीयर अप करेंगे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। पहली बात क्रिएटिंग सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, आपको एक सपोर्टिंग इन्वायरमेंट मिलेगा। फिर मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल आप हमेशा देखते हो कि जो होस्ट्स होते हैं किसी भी गेम में उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है। एडवांटेज क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग फॉर एग्जांपल 80% लोग वहाँ के लोकल्स होते हैं एंड उसका बेनिफिट होता है क्योंकि वो आपको चीयर अप करेंगे, चैंट करेंगे एंड दूसरी टीम जो होती है बेसिकली उनके अगेंस्ट वो चैंटिंग वगैरह करते हैं। सो उससे क्या होता है, दूसरी टीम पे नेगेटिव इम्पैक्ट एंड आपकी टीम को पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये बेनिफिट होता है होस्टिंग का। अच्छा, मोटिवेशन, अगेन आपको मोटिवेशन मिलती है। फिर इकोनॉमी या फिर बेसिकली फाइनेंस, ये बेसिकली कहाँ से आता है, जब लोग टिकट खरीदेंगे, जब लोग क्रिकेट मैच देखने आएंगे या फिर कोई भी सपोर्टिंग इवेंट देखने आएंगे, वो बेसिकली क्या करेंगे, टिकट्स परचेज करेंगे एंड साथ ही में होगा क्या, ये चीज़ इकोनॉमी को बढ़ाएगी सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की। बीसीसीआई अभी के टाइम इसीलिए आगे है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड अगर कोई लोकल छोटा मोटा मैच भी हो लोग देखने जाते हैं। सो इसीलिए जो स्पेक्टेटर्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बीसीसीआई अर्नड ओवर ₹5,000 करोड़ एक्स्ट्रा फ्रॉम IPL 2023, यानी कि जितना IPL बढ़ता जा रहा है बीसीसीआई की इनकम बढ़ती जा रही है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, बेसिकली ये चीज़ें जब लोग टिकट्स वगैरह खरीदते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग होती है, ये सब चीज़ें वहाँ से इम्प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ मीडिया। ये तो हमने देखा कि लोग जो मैच देखने आएंगे चीयर अप करने आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया। अब वो लोग जो घर पे रहेंगे उनको कौन कवरेज प्रोवाइड करेगा, उनको मीडिया कवरेज प्रोवाइड करेगा। दी मीडिया, पहली बात यहाँ पे मीडिया का रोल, पहली बात टेलीकास्ट, फिर सपोर्ट्स नैरेटिव, फिर एडवर्टीजमेंट या फिर स्पॉन्सरशिप। अच्छा, टेलीकास्ट, द मीडिया प्रोवाइड्स एक्सेस टू सपोर्ट्स फॉर दोज हु कैन नॉट अटेंड इन पर्सन, यानी कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी वजह क्रिकेट मैच देखने नहीं गए, मे बी टिकट्स का रेट हाई था, 1 लाख 2 लाख की टिकट थी, या फिर आपके लोकेलिटी से जो स्टेडियम है या फिर इवेंट जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो रहा है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। सो होता क्या है, इनके लिए बेसिकली टेलीकास्ट लाया जाता है, लाइव टेलीकास्ट लाया जाता है या फिर लाइव कवरेज लाया जाता है इनके लिए। एंड ये रोल किनका रहता है, बेसिकली मीडिया का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ ये जो टेलीकास्ट है ये जाना चाहिए। एंड आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल हॉटस्टार हमारे पास है ऐप, वहाँ पे आप देखते हो कि एट ए टाइम जब क्रिकेट मैच होता है कितने लोग, 100 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़, पाकिस्तान इंडिया के मैच में 100 करोड़ लोग क्या थे, लाइव थे, किस पे, बेसिकली यहाँ पे हॉटस्टार पे। सो ये बेसिकली होता है मीडिया कवरेज या फिर टेलीकास्ट। फिर सपोर्ट्स नैरेटिव, जो सपोर्ट्स नैरेटिव है वो टोटली यहाँ पे चेंज हो जाता है या फिर वो शेप अप हो जाता है, किससे, यहाँ पे मीडिया से, यानी कि जो मीडिया पब्लिक को दिखाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में क्रेज़ दिखाया जा रहा है किसका, खाली क्रिकेट का, बाकी भी सपोर्ट्स हैं। इसलिए आप देखते हो ओलंपिक्स में इंडिया ऑलमोस्ट, मतलब हमेशा, मतलब इतनी पॉपुलेशन हमारे पास है, सिटल ये सबसे लास्ट पे वहाँ पे रहता है। रीज़न बीइंग क्योंकि मीडिया यहाँ पे खाली आपको क्या एड्स भी दिखाएगा, किन के एड्स ही, सब क्रिकेट के एड्स, या फिर मूवीज़ भी अगर बनेंगी वो किन के ऊपर बनेंगी, वो बेसिकली यहाँ पे क्रिकेटर्स के ऊपर बनेंगी। सो होता क्या है, बेसिकली जो आप कंज्यूम करते हो, जो आप टेलीविज़न पे कंज्यूम करते हो, जो आप मोबाइल फ़ोन पे कंज्यूम कर रहे हो, यूट्यूब से, कहीं भी सोशल मीडिया ऐप से, आपके दिमाग में वही चीज़ें जाती हैं एंड आप बेसिकली उसी की तरफ इंटरेस्टेड हो जाते हो। सो दिस इज़ द रोल ऑफ
मीडिया, ये सपोर्ट्स नैरेटिव टोटली चेंज करते हैं या फिर शेप करते हैं। फिर एडवर्टीजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप, अगेन एडवर्टीजमेंट आप एड्स देखते हो, अलग अलग क्रिकेटर्स के एड्स आते हैं या फिर स्पॉन्सर्स बेसिकली आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेप्सी के स्पॉन्सर्स या फिर और स्पॉन्सर्स, ये बेसिकली होता क्या है, ये कहाँ से आते हैं, थ्रू मीडिया। एंड इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्पोर्ट्स लीग्स में या फिर टीम्स वगैरह में। बट आजकल सिंपल सी बात है, जो क्रिकेट है वो 90% क्या बन गया है, ये 90% बैटिंग गेम बन गई है। एंड अब जो हम यहाँ पे इथिक्स वगैरह की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, अब ये नाम की रह गई है। इनफैक्ट अगर हम IPL की बात करें, पूरा बेसिकली फिक्सड होता है, या फिर जो भी लीग्स होती हैं दीज आर ऑल फिक्सड। नाउ रोल ऑफ इंडिविजुअल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट। ये तो हमने देखा बेसिकली अभी तक इस वाले क्वेश्चन में स्पेक्टेटर्स का रोल क्या है एंड मीडिया का रोल क्या है। लास्ट टॉपिक हियर इज रोल ऑफ इंडिविजुअल, स्पेशली किसमें, इन प्रिवेंटिंग इंजरीज या फिर एक्सीडेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे इंडिविजुअल्स का रोल क्या है। पहली बात यहाँ पे सपोर्ट्स फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल आपका जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड या फिर कोई और बोर्ड, वो आपको क्या देना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़। यानी कि आपका जो बोर्ड है वो आपको क्या दे, अच्छी फैसिलिटीज़। अगर आपके पास अच्छी फैसिलिटीज़ लाइक अच्छे इक्विपमेंट होंगे, अच्छी प्लेइंग सरफेस होगी, अच्छी लाइटनिंग होगी, सो होगा क्या, इससे अगेन यहाँ पे जो सपोर्ट्स पर्सन है उनमें यहाँ पे सेफ्टी बनी रहेगी, इंजरीज़ का खतरा काफ़ी कम होगा। सो अगर अच्छी सपोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं सो इंजरीज़ या फिर एक्सीडेंट का खतरा कम। फिर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके पास, देखिए आपके पास अच्छे खासे क्या होने चाहिए, प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे या फिर इक्विपमेंट्स यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हेलमेट अच्छा खासा होना चाहिए। पहले ज़माने में हेलमेट होता ही नहीं था, फिर पहले इतना था। पहले ज़माने में क्या थी, कैप या फिर हैट, फिर इतना पोर्शन आया, फिर इसमें ये चीज़ एडप्ट की गई। एंड आज के टाइम आप देखते हो कि साइड में भी ग्रिल यहाँ पे एडप्ट किया जाता है या फिर नेक के साइड में भी अब एडिशनल ग्रिल लगाया जाता है। सो ये बेसिकली है यहाँ पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी कि ये हमने नीड फील की कि नहीं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सेफ्टी। So all necessary equipments must be used by a sports person while on the field and these must be of good quality। यानी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन इनको बेसिकली क्या करना चाहिए, यूज़ भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फास्ट बॉलर को हेलमेट के बगैर खेल रहे हो, आपके पास है इक्विपमेंट, आप इसका अच्छा यूज़ करो। सो सपोर्ट्स फैसिलिटी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये बेसिकली सपोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, जी हाँ क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर आपके पास अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, इसलिए आप देखते हो फॉर एग्जांपल ग्राउंड कभी कभार क्या हो जाता है, जब बारिश होती है क्रिकेट मैच में, जब बारिश होती है सो होता क्या है, जो एम्पायर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पेक्शंस करते हैं। अच्छा, इस पिच का इंस्पेक्शन किया जाता है, इस आउटफील्ड का इंस्पेक्शन किया जाता है। एंड इनफैक्ट खेलने के लिए तो अच्छी सरफेस होती है, बट अगर कहीं पे भी थोड़ा 5% भी गंदा पैच रह गया, वो गेम को क्या करते हैं, कॉल ऑफ करते हैं या फिर मैच को क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि मैच नहीं होगा। रीज़न बीइंग यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है दीज आर इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक अच्छी सरफेस होनी चाहिए ताकि किसी को भी यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर स्किल एंड फिटनेस, स्किल एंड फिटनेस जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सुनील गावस्कर या फिर जो भी खिलाड़ी पुराने ज़माने में होते थे 90s में, अगर आप वीडियोस देखोगे या फिर अर्ली 90s में आप देखोगे, हेलमेट बेसिकली यहाँ पे यूज़ ही नहीं होता था। बट इनके पास इतना स्किल था कि ये अपने आपको बॉल ही नहीं लगने देते थे। सो देयरफॉर स्किल एंड फिटनेस जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आप क्या प्रिवेंट करो, ताकि आप इंजरीज को प्रिवेंट करो। फॉर एग्जांपल जब मैं 11th-12th में था, मैं बढ़िया क्रिकेट खेलता था अच्छी खासी, एंड हमारे एरिया में इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे लीडर रहता था टीम्स का। सो आज के टाइम फॉर एग्जांपल अगर मैं आज खेलने जाऊँ, मेरे पास इतना स्किल ही नहीं है कि मैं बॉल को जज करूँ, मुझे बॉल भी लग सकती है वहाँ पे। बट उस ज़माने में जितने भी हमारे एरिया के फास्ट बॉलर्स होते थे वो मेरे से डरते थे। इनफैक्ट मतलब जो भी बड़े गेम्स होते थे वहाँ पे मुझे आउट ही नहीं करता था कोई। सो बेसिकली जो स्किल है या फिर फिटनेस है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास स्किल है, आप बॉल को अच्छे से अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। फॉर एग्जांपल
आप जनरल क्रिकेटर्स को कंपेयर करो या फिर हमें कंपेयर करो या फिर मतलब अपने आप को, अगर आप क्रिकेट खेलने जाओगे आप 150 की बॉल को मतलब क्या करोगे, फेस करोगे, सो आपको चांसेस हैं कि आपको बॉल लग जाएगी। बट जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको बॉल नहीं लग जाएगी बट चांसेस जो हैं दे आर वेरी लेस। सो स्किल जो है एंड फिटनेस जो है दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ताकि जो स्पोर्ट्स एक्सीडेंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं। ऐसा नहीं कि आप गए खेलने गए, आप मैदान में उतरे, आप फील्ड में गए एंड बगैर हेलमेट या फिर बगैर फिटनेस या फिर बगैर स्किल आपने ऐसे ही बल्ला उठाया, आपको बॉल लगी। सो यहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कोचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोच हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि फील्ड पे बेसिकली क्या हो जाए, एक्सीडेंट्स कम हो जाएं। ये आपको अवेयर करें रूल्स एंड रेगुलेशन से कि ऐसा रूल है, ऐसा रेगुलेशन है। सो इनसे क्या होगा, इनसे फिर यहाँ पे जो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो दिस इज़ दी कोचिंग, यहाँ पे समझ में आया होगा। सो देखिए क्या क्या हमारे पास है, सपोर्ट्स फैसिलिटीज़, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, स्किल एंड फिटनेस एंड कोचिंग। सो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली ये आपको हेल्प करेंगी कि सपोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट या फिर इंजरीज रिड्यूस हो जाए। सो अगर हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं सो आपके जो चांसेस हैं इंजर्ड होने के वो कम होंगे। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, अगेन इंजर्ड होने के चांसेस कम। देखिए इंजर्ड तो हो सकता है बट चांसेस की हम बात करें, प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए बल्ला उठाया एंड खेलने गए। फिर कोचिंग, आपके पास एक अच्छी खासी कोचिंग होनी चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इस यूनिट में अगेन आप यहाँ पे डेफिनेटली आप 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे स्कोर करके आओगे एंड आई होप सो। नाउ अब आपके पास 3 यूनिट बचते हैं, यूनिट नंबर 6, 7 एंड 8। ये भी हो जाएंगे 2-3 दिन में हमारे। एंड यहाँ तक जो भी हमने कराया आपके 40 मार्क्स हो गए। आप अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।